Hello everyone. Today we are going to discuss new chapter वर्क एनर्जी एंड पावर. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि वर्क एनर्जी पावर क्या होता है. तो सबसे पहले यहाँ पे आता है वर्क हम लोग देखते हैं कि वर्क क्या होता है. ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे देखो यहाँ पे आपका एक मार्कर है, मार्कर के मैं जस्ट फोर्स लगा करके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ. तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. बट देखो यहाँ पे एक कंडीशन बनता है आपका कि फोर्स जो होगा आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा. तो हम वर्क कब बोलते हैं, जब फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट होता है हम उसको वर्क डन बोलते हैं. ठीक है, तो वर्क डन का डिफिनीशन देख लेते हैं कि क्या होता है. तो वर्क डन इज सेड टू बी डन whenever force act on a body, फोर्स जब बॉडी के ऊपर एक्ट करता है एंड बॉडी मूव्स थ्रू द सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब कि क्या कि फोर्स जिस लगाएंगे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे और फोर्स के डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, हम उसको तब बोलेंगे वर्क डन. वर्क डन कब बोलेंगे, फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, फोर्स डायरेक्शन इधर है आपका, फोर्स का डायरेक्शन इधर है आपका और डिस्प्लेसमेंट भी आपका इधर ही हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है. तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन हो रहा है आपका. जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे आपका वर्क डन 0 होता है. एक एग्जांपल लेता हूँ कि अपने सर पे 10 किलो का वेट रख करके मैं पूरा ऑल इंडिया घूम आऊँ, कोई पूछेगा कि वर्क डन कितना होगा तो कैसे बोलेंगे. कोई बोलेगा कि वर्क डन कितना होगा तो यही लोग बोलेंगे ना, तो पूरी दुनिया घुमा होगा तो कुछ ना कुछ काम किया होगा. बट फिजिक्स के लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलेंगे, वर्क डन हमारा 0 होगा. क्योंकि देखो फोर्स तो हमारा यहाँ पे आगे लग रहा है, यहाँ पे फोर्स आगे चल रहे हैं और जो आपका बॉडी का वेट है क्या आपका ये एम जी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका आगे हो रहा है. तो इनके बीच में एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री बनना है. तो cos 90 0 होता है, जो अभी बताऊंगा आपको. ठीक है, तो वहाँ पे वर्क डन बोलते हैं 0 हो रहा है. अपने सर पे 10 किलो का वेट लेकर के घूमेंगे तो कोई पूछेगा कि वर्क डन कितना होगा तो बोलेंगे हम लोग को 0 हो गया. बट फिजिक्स में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वर्क डन मेरा 0 होगा. ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे वर्क डन. तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वही होता है कि फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए. ठीक है, अब क्या है कि 2 कंडीशन है वर्क डन के लिए. एक फर्स्ट कंडीशन है फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए, कंपल्सरी, ये मस्ट है. और दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है आपका, जैसे मैं बता रहा हूँ ये आपका स्मूथ सरफेस है और एक बॉडी रखी हुई है यहाँ पे. ठीक है, m मास का एक बॉडी रखी हुई है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे. अब क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट होगा आपका. ऐसे ही मान के चलो कि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है आपका, यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन है आपका यहाँ पे m. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूँ सेंटर से सेंटर डिस्टेंस लेते हैं s. ठीक है, तो देखो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है. तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये हमेशा ध्यान रखेंगे. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, किस पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये ज़्यादा कम ज़रूरी है. क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ध्यान रखना आप लोग. ठीक है, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है आपका, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जनरली क्या होता है, किस पॉइंट पे मेरा बॉडी के किस पार्ट पे मेरा फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है आपका, ये ज़्यादा कंपल्सरी है. ठीक है, 2 कंडीशन हो गए आपके. अब देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका s. तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही होता है आपका इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये हो गया. अब फोर्स क्या है आपका यहाँ पे, इस कंडीशन में क्या है, फोर्स F है, F मैंने लगा दिया यहाँ पे.
और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका यहाँ पे इंटू एस हो गया आपका ये, ठीक है, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन, जो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये होता है आपका। यही मैं इंक्लाइन की बात करता हूँ यहाँ पे। ये तो हो गया अलोंग द फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये अलोंग द फोर्स हो गया आपका। अगर इंक्लाइंड होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे, अगर इंक्लाइंड होगा, अगर फोर्स इंक्लाइंड सरफेस पे लग रहा है मेरा, देखो यहाँ पे एक तरीके से देखते हैं, ये है आपका स्मूथ सरफेस और एक बॉडी रखी हुई है यहाँ पे एम, ठीक है। फोर्स यहाँ पे लग रहा है आपका कुछ डिस्टेंस पे लग रहा है एफ, जो आपका हॉरिजॉन्टल से थीटा है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैं पकड़ के यहाँ पे इस कॉर्नर पॉइंट पे डस्टर को मैं पकड़ के खींच रहा हूँ यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका इधर ही होगा, आपका ये डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होगा। बट फोर्स मैंने क्या बोला, आपका फोर्स का डायरेक्शन तो उल्टा है, आपका इंक्लाइंड है आपका। बट क्या करेंगे, आपने तो अभी पढ़ा था कि फोर्स यहाँ पे फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मूव्स थ्रू द से सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन में तो क्या है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है आपका और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है आपका। मैं एस बोल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो उल्टा है फिर, तो क्या यहाँ पे वर्क डन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि इसका दो कंपोनेंट होंगे। ये फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग कर लेते हैं फोर्स को, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल वाला, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका वर्टिकल एफ साइन थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, ये इंक्लाइंड है ना आपका एफ, इसके दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट दूसरा वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या है आपका एफ कॉस थीटा और दूसरा है आपका एफ साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ पे फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे तो वर्क डन हो रहा है ना, क्योंकि वर्क डन क्या बोलता है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। फर्स्ट केस है आपका यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कि फोर्स के एक कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में यहाँ पे हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, जो वर्क डन है आपका ये हो गया एफ कॉस थीटा इंटू एस, ओके। तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, एफ एस कॉस थीटा, ये हो गया आपका कौन सा, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल क्या है आपका, वर्टिकल क्या है, एफ साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट है क्या, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है क्या, वर्टिकल में नहीं है आपका, तो देखो यहाँ पे जीरो हो गया, इट मीन्स आपका वर्क डन 0 जूल, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बोला कि एफ है इंक्लाइन प्लेन पे है और आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो अभी आपने डिफिनेशन पढ़ा कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसका ये इंक्लाइंड है, तो दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा एक वाई कंपोनेंट होगा। तो एफ का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट तो कर रहा है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में आपका, तो एफ कॉस थीटा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स है आपका, एस माना हुआ वहाँ पे, वो सेम डायरेक्शन में है आपका, तो यहाँ पे वर्क डन तो हो रहा है आपका, क्योंकि आपका डिफिनीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन होता है, सॉरी। अब क्या है कि यहाँ पे वर्टिकल है एफ साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो आपका एफ साइन थीटा इंटू 0 क्या है, 0 हो गया आपका वर्क डन, तो वर्टिकल में यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकेंड लेता हूँ यहाँ पे, केस सेकेंड। अब क्या है आपका सेम क्वेश्चन यही है आपका, ये एम है, फोर्स आपका एफ लग रहा है यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे एस मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब आपने दो कंपोनेंट बताया था यहाँ पे, अब बताओ कि मैं बताया था कि एफ को इस केस में एफ को यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में यहाँ पे कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया था, एफ को इस फॉर्म में लेकर आया था। क्या मैं इसको भी ऐसे भी तो बोल सकते हैं, यहाँ पे एस को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, थीटा को एफ एस को यहाँ पे ले आऊँ, एफ के साथ ले जा सकते हैं ना, यहाँ पे ले जा सकते हैं, यहाँ पे अगर इंक्लाइन डालते हैं यहाँ पे ये इंक्लाइन हो जाता है आपका, तो हम तो ले जा सकते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका एस साइन एस कॉस थीटा हो जाएगा आपका, होगा ना यहाँ पे,
एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब सेटिस्फाइड कर रहा है आपका डिफिनीशन, एफ और फोर्स भी आपका इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये हो गया आपका एफ एस कॉस थीटा। आया समझ में कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कर सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के अलोंग कर सकते हैं, दोनों में आपका वर्क डन होगा, ओके। और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग नेचर ऑफ वर्क डन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग नेचर ऑफ वर्क डन। वर्क डन का नेचर क्या होगा? एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कब आपका पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब 0 होगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव की बात करता हूँ। पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है आपका? जो सपोज लो कि ये बॉडी है आपकी, ठीक है, ये बॉडी है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे एस हो रहा है और एंगल आपका थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लेंगे W इक्वल टू, ये हो गया आपका एफ एस कॉस थीटा और ये आपका पॉजिटिव होगा। इट मीन्स थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा, देन आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा तब हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। कैसे? देखो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट, एफ के दो कंपोनेंट, एफ साइन थीटा और यहाँ पे आपका एफ कॉस थीटा। देखो यहाँ पे कैसे पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे कॉस थीटा है, अब एफ को कंपोनेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दिया तो एफ और एस के बीच में एंगल कितना बना? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा इनके बीच में। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना हो ना यहाँ पे, इसके एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एफ एस कॉस थीटा होता है ना यहाँ पे, एफ एस कॉस थीटा यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू क्या है आपका? दोनों पैरेलल है आपका, दोनों आपका हॉरिजॉन्टल है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? एफ एस हो गया आपका, ठीक है। इट मीन्स क्या है आपका? पॉजिटिव आया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन को, इफ अ बॉडी एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज़ द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ has the component in the direction of displacement, acting on a body in the direction of displacement, in the direction of, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, उनके बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। एफ एस कॉस थीटा, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, एफ एस, इट मीन्स पॉजिटिव, ओके। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं? थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगा, इट मीन्स एक्यूट एंगल होगा, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन कब होगा? नेगेटिव वर्क डन जब फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम लोग जैसे कि यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, तो जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या लगता है? जो फोर्स लगता है जस्ट अपोज लगता है, डिस्प्लेसमेंट तो आगे चलता है, डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है। जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो पहिया स्लिप करती है कि नहीं करती है? जब स्लिप करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है? अपोज करता है, मोशन का अपोज करता है, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? आपका नेगेटिव हो जाता है वर्क डन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल और है आपका कि अगर रफ सरफेस पे बॉडी स्लाइड कर रही है, आपकी बॉडी स्लाइड कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है आपका? अपोजिट का लगता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? आगे जाता है, ठीक है। उस केस में आपका नेगेटिव वर्क डन होता है, ठीक है। तो हम लोग इससे बोल सकते हैं, इसका डिफिनीशन कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज़ अ कंपोनेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द
डिस्प्लेसमेंट, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स है आपका यहाँ पे, ये फोर्स है आपका यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं यहाँ पे, फोर्स आपका इधर लग रहा है, फोर्स आपका इधर लग रहा है। ठीक है, और ये है आपका एंगल थीटा है आपका, तो इसके एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा आपका F, एक ये कंपोनेंट, सॉरी, ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, आपका F cos थीटा आएगा, F cos थीटा। ठीक है, तो F cos थीटा आपका इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका इधर लग रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया, ब्रेक लगाते हैं, व्हील पहिया क्या होता है आपका रुकने की कोशिश करता है तो डिस्प्लेसमेंट आगे जाता है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, जस्ट अपोजिट लगता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आगे जाएगा। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं, इस केस में हम लोग बोलेंगे थीटा की वैल्यू क्या है आपका, ग्रेटर देन 90 डिग्री है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव वर्क डन होगा और इसकी वैल्यू होगी W इक्वल टू माइनस एफ एस साइन कॉस थीटा। अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे कॉस मतलब कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और वर्क डन किधर, फोर्स किधर लग रहा है आपका, अपोजिट लग रहा है, इनके बीच में 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कॉस 180 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है आपका, तो वर्क डन इक्वल टू हो गया आपका माइनस एफ एस। देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया वर्क डन ऑटोमेटिक। तो कोई एग्जांपल पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो आपका किसका एग्जांपल हो गया, नेगेटिव वर्क डन का हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, स्लाइडिंग कर रहा है स्मूथ ये फ्रिक्शन रफ सरफेस पे, वहाँ भी आपका वर्क डन नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन क्या होता है, तो जीरो वर्क डन वहाँ होता है जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या फोर्स जीरो हो। ठीक है, जीरो वर्क डन कब होगा, जब मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये सन है आपका, इसके अराउंड क्या है, अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही है, ये अर्थ है और ये सन है। ठीक है, रोटेट कर रही है। जब रोटेट कर रही है तो क्या हम धक्का लगा के वहाँ पे रोटेट करवा रहे हैं क्या, नहीं, वहाँ पे एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है यहाँ पे mv²/r। अभी लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, ये मैं पढ़ाया था कि एक जब मोशन करता है तो वहाँ पे एक टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वैल्यू होती है mv²/r। ओके, अब देखो यहाँ पे फोर्स तो इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इनके बीच में एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। यहाँ लेते हैं, यहाँ पे फोर्स आपका इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है आपका, इधर हो रहा है। यहाँ की बात कर लेते हैं, फोर्स आपका किधर लग रहा है, अंदर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऐसे इधर हो रहा है। वैसे यहाँ पे फोर्स आपका FC अंदर और डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे इधर हो रहा है। मतलब इनके ईच एंड एवरी पॉइंट पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है हमेशा आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो लिख सकते हैं W इक्वल टू क्या बताया था, F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या है आपका F इंटू एस कॉस 90 कितना होता है आपका, जीरो होता है, ये जीरो हो गया आपका। तो एक तो एग्जाम्पल बना आपका कि अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, कोई पूछेगा कि वर्क डन कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन मेरा जीरो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल जो कूली होते हैं, ये अपने आप को ले लेते हैं, ये है ऐसा होता है, मेरे डायग्राम पे मत जाना, यहाँ पे 10 किलो का वेट रखा है, यहाँ पे M वेट रखा है, यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे M वेट रखा है यहाँ पे। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो कुली होता है जो घूमता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जैसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है, कोई पूछेगा कि वर्क डन कितना किए हो, कि तुम पैसे मांग रहे हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपने तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं कि आपने तो काम किया नहीं है तो किस बात का पैसा। बट ऐसा नहीं होता है, हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग
वर्क डन तो नहीं हो रहा है, बट उसके पसीने पसीने निकल जाते हैं, बिना काम के पसीने थोड़े ना निकलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, वो वर्क डन कर रहा है। बट हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क डन इसका क्या है आपका, जीरो है। क्यों, देखो कैसे जीरो है आपका, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है आपका, इस डायरेक्शन में आगे चल रहा है, और mg क्या है आपका, डाउनवर्ड लग रहा है यहाँ पे mg। इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है, इट मीन्स यहाँ पे वर्क डन आपका जीरो हो गया। ठीक है, तो हम लोग तीनों देख लिए, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। ठीक है, तो हम लोग बता पाए हैं क्या, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसके आगे चले हम लोग। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। SI यूनिट ऑफ वर्क डन जूल होता है। जूल मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या मीटर होता है, न्यूटन मीटर, बट SI यूनिट में क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं न्यूटन मीटर को। ठीक है, अब क्या है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन क्या होता है, MA होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, LT-2, और मास का M होता है ML, T-2 हो गया न्यूटन का, और मीटर क्या होता है, L होता है। ठीक है, अब ये ML² T-2 क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ पे SI यूनिट में तो जूल बोलते हैं, बट CGS में क्या बोलते हैं, इसको अर्ग बोलते हैं, अर्ग, ERG, अर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो 1 अर्ग इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये न्यूटन है SI यूनिट में, यहाँ पे क्या होता है, डाइन होता है, CGS में फोर्स की यूनिट डाइन होता है, यहाँ पे मीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। ये आप जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इसको याद करके रखना, ये वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन में मिल जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट फोर्स लगा करके हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता था, बट यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, फोर्स को वेरी कराएंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे वेरी कराएंगे। ठीक है, तो वेरी कराएंगे, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, इसका हेडिंग होता है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। वेरी आपका ईच एंड एवरी पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है, फोर्स वेरी कर रहा है, एक्स के अलॉन्ग हमारा कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपका वेरिएशन होता है, हम वहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं और वहाँ से लिमिट लगा करके लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पूरी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये सब तो पता है आपको। अब यहाँ पे कि ये पूरा है आपका फोर्स और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है आपका। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ये एरिया के इक्वल आएगा आपका। ये एरिया क्या बताता है आपका, वर्क डन बताता है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। इसकी बात करता हूँ, ABCD की बात करता हूँ यहाँ पे, ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया है आपका, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि वर्क डन इक्वल टू ये हो गया F इंटू आपका डेल एक्स। यही तो हुआ, फोर्स हमारा ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका एरिया तो यही है ना आपका। ये क्या डेल एक्स है और ये आपका क्या है, यहाँ से आता क्या फोर्स है आपका। ठीक है, स्मॉल स्ट्रिप बना, बिल्कुल पतला स्ट्रिप होता है, हम उसको FX बोल दिया, F इंटू डेल एक्स हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आया यहाँ पे। बट क्या है, ये तो इतना के लिए वर्क डन आया, पूरा यहाँ से यहाँ तक मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे कि इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2, और यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स, ये हो जाएगा आपका FX dx, ये डेल एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लो आप, F इंटू डेल एक्स हो गया आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे यहाँ पे W डेल एक्स टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा F dx और ये हो जाएगा x1 से x2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, F dx क्या है आपका, तो लिख सकता हूँ एरिया अंडर, लिखो यहाँ पे एरिया अंडर फोर्स
डिस्प्लेसमेंट कर्व, यही आपका एरिया ऑफ क्या, आपका पूरा एरिया क्या बताता है, वर्क डन है आपका। तो फोर्स अंडर कर्व, ये आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक तो फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसको मैं लिमिट लगाया x1 से x2 तक। तो मैं आपको एक चीज़ बताया था, जहाँ पे वेरिएबल होता है, कोई चीज़ वेरी करता है तो हम लोग स्मॉल स्टेप लेकर के उसके बाद से इंटीग्रेट कर देते हैं लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, तो पूरी वैल्यू आ जाती है। बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एरिया आएगा आपका। तो ये एरिया आएगा तो क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा, क्योंकि फोर्स और dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल फोर्स पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके आगे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।